हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आज हम इंडियन जियोग्राफी का न्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लेकर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी CGL, CHSL, रेलवे, SSC GD, MTS या फिर कोई भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी मूल का है? ए लक्षद्वीप आइलैंड, बी रियूनियन आइलैंड, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डी हैवलॉक आइलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड ज्वालामुखी मूल का द्वीप है। ये हिंद महासागर में मादागास्कर के पूर्व और मॉरिशस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और ये 3 मिलियन साल पहले बना हुआ ज्वालामुखी द्वीप है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराने से हुआ था। और लक्षद्वीप आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल ऑन द वोल्केनिक टॉप्स ऑफ द इंडियन ओशियन। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? ए हाइट्स, बी वेजिटेशन, सी कंटिन्यूटी, डी प्रोक्सिमिटी टू द कोस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूटी। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बीच कॉन्टिन्यूटी मुख्य कारण है। पश्चिम घाटों में पर्वत श्रृंखलाएं निरंतर है, जबकि पूर्वी घाटों में पर्वत श्रृंखलाएं उनके बीच बहने वाली नदियों के कारण होने वाले इरोशन के लिए विच्छिन्न है। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट एक दूसरे से आकर कहाँ में मिला है? नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है? दोदाबेता, जिसका हाइट कितना है? 2637 मीटर। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। भारत के किस राज्य में सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच स्टेट द गुरु शिखर पीक आर लोकेटेड। भारत के किस राज्य में गुरु शिखर पर्वत स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटका, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत स्थित है। गुरु शिखर अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है, जिसका हाइट कितना है? 1722 मीटर। और अरावली एक प्रकार का ऑल फोल्ड माउंटेन है, जिसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। और इसका विस्तार लगभग 670 किलोमीटर तक है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट इज डिफरेंट ड्यू टू। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, लेकिन उनकी जलवायु अलग अलग होने का कारण क्या है? ए देयर डिस्टेंस फ्रॉम सी, बी द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड, सी फॉर देयर लॉन्जिट्यूड, डी स्नोफॉल इन शिमला। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड। शिमला इज लोकेटेड एट ए हायर एल्टीट्यूड। लोअर प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड causes the temperature to be colder on top of a mountain than at sea level। शिमला एक हिली रीजन है, जिसके कारण वहाँ पर लो प्रेशर रहता है, इसीलिए वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज इन द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? ए भोपाल, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी जयपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर शहर सबसे पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी भारत का सबसे बड़ा पेनिनसुलर नदी है, जिसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है?
त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से, और ये नदी 1465 किलोमीटर बहती है भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये हम याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंडलॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह है? ए तूतीकोरिन, बी हल्दिया, सी कांडाला, डी विशाखापत्तनम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम सबसे गहरा लैंडलॉक्ड संरक्षित बंदरगाह है। इट इज द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑन्ड पोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इंडिया में टोटल में 13 मेजर पोर्ट्स है, जिसमें कि सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है। कांडाला पोर्ट टाइडल पोर्ट है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच रिवर फ्लोज बिटवीन द विंध्य एंड सातपुड़ा रेंज? सातपुड़ा और विंध्य श्रृंखला के बीच से कौन सी नदी बहती है? ए नेत्रावती, बी सोन, सी यमुना, डी नर्मदा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी नर्मदा। सातपुड़ा और विंध्य श्रृंखला के बीच से नर्मदा नदी बहती है। इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली बिटवीन द सातपुड़ा इन द साउथ एंड द विंध्य इन द नॉर्थ। अगर हमको यहाँ पे पूछ ले कि नर्मदा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदी का उत्पत्ति हुआ है अमरकंटक के पास मैकाल रेंज से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और नर्मदा नदी का लेंथ कितना है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी के ऊपर ही सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बना हुआ है। और नर्मदा नदी भारत की पश्चिम ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंटर रेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फेनोमेनन ऑफ। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में बारिश आमतौर पर किस घटना से जुड़ी होती है? ए लोकल थंडर स्टॉर्म, बी रिट्रीटिंग मानसून, सी टेम्परेट साइक्लोन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन के कारण से उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में बारिश आमतौर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए फ्लड प्रोन एरिया नॉर्थ बिहार प्लेन, बी लैंडस्लाइड जोन छोटनागपुर प्लेटू, सी ड्रॉट प्रोन एरिया कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, डी सिस्मिक जोन हिमालय रीजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन बी लैंडस्लाइड जोन छोटनागपुर प्लेटू, ये करेक्टली मैच नहीं है। इसके अलावा जो 3 है वो सभी एक दूसरे से मैच करते हैं, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ऑफ। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दौरान पर्याप्त वर्षा होती है, किस कारण से? ए नॉर्थ ईस्ट मानसून, बी साउथ वेस्ट मानसून, सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डी रिट्रीटिंग मानसून। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दौरान पर्याप्त वर्षा होती है। द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एक्सपीरियंस विंटर रेनफॉल ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस raising from the Mediterranean Sea. Next question. Moist tropical evergreen forest are found in. Moist tropical evergreen forest कहाँ दिखने को मिलता है? A the शिवालिक, B the डेक्कन प्लेटू, C शिलोंग प्लेटू, D साउदर्न इंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू में मोइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following crops is grown in India by dry farming? निम्नलिखित में से कौन सा फसल को भारत में शुष्क खेती द्वारा उगाई जाती है? ए टोबाको, बी ग्राउंडनट, सी मिलेट, डी शुगर केन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी मिलेट। मिलेट को भारत में शुष्क खेती द्वारा उगाई जाती है। भारतीय कृषि में खेती योग्य क्षेत्र का 68% शुष्क भूमि के अंतर्गत आता है। मिट्टी में बारिश की कुल नमी आवश्यकता से भी कम होती है। और यहाँ पर हमको अगर पूछ ले कि ड्राई फार्मिंग का एनुअल रेनफॉल कितना होता है? लेस देन 75 सेमी। और ड्राई फार्मिंग को मुख्य तौर पर नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभ्यास किया जाता है, ये हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा प्लांटेशन फसल नहीं है? ए टी, बी कॉफी, सी शुगर केन, डी रबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी शुगर केन। शुगर केन इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। यहाँ पर हम याद रखेंगे कि प्लांटेशन क्रॉप को कैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। प्लांटेशन क्रॉप क्या क्या है? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, कैश्यू नट, कोकोआ एटसेट्रा, ये सभी प्लांटेशन क्रॉप है, ये हम याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थित है। ये 520 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जिसको कि धौलीगंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड के चंबोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। धौलीगंगा अलकनंदा का ट्रिब्यूटरी है, जो कि अलकनंदा से जाकर मिला है कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? सतोपत ग्लेशियर से। ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? उत्तरी पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए गोरखपुर, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर, डी गुवाहाटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तरी पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर स्थित है। भारतीय रेल को 18 जोन और 73 डिविजन्स में भाग किया गया है। यहाँ पे अगर हमको पूछ ले कि इंडियन रेलवे का सबसे लार्जेस्ट जोन कौन सा है? नॉर्थ जोन। अगर हमको पूछ ले कि सबसे छोटा जोन कौन सा है? स्मॉलेस्ट जोन। तब इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न जोन। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर है और कलकत्ता ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है और भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है। और अगर हमको पूछ ले कि वर्तमान में इंडियन रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौती। ये भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज Which one is at high altitude above sea level? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ए दिल्ली, बी जोधपुर, सी बैंगलोर, डी नागपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बैंगलोर। बैंगलोर समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा या फिर मुझे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।